नमः शिवाय। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। 25 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य का जो सप्ताह है, साप्ताहिक राशिफल के विषय में बात करेंगे। और ये जो साप्ताहिक राशिफल आपको बताएंगे, ये आपके जन्म राशि के आधार पर होगा। साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से हमें एक सप्ताह का एक अपना पूरा लेखा जोखा पता चलता है कि किस तरह से इस सप्ताह में ग्रहों के महत्वपूर्ण परिवर्तन, बदलाव या कोई गोचर हो रहा है, नहीं हो रहा है, गति बदल रही है, नहीं बदल रही है। इस सप्ताह में बेहद इंटरेस्टिंग परिवर्तन, बदलाव जो होने वाला है वो बृहस्पति ग्रह का। बृहस्पति ग्रह मार्गी थे, स्वग्रही हैं, मीन राशि में हैं और अब वो 29 जुलाई को यानी कि इसी सप्ताह के अंत में वक्री हो जाएंगे मीन राशि में। बृहस्पति के वक्री होने का फलस्वरूप आपके जीवन पर इसके क्या परिवर्तन, बदलाव पड़ेंगे, इसका आपको अलग से कार्यक्रम बृहस्पति वक्री राशि परिवर्तन का संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। आप उस कार्यक्रम में जाकर के आप उसे बड़े विस्तार से विस्तृत अपने राशि के बारे में समझ सकते हैं। हमने अपने चैनल में अलग अलग राशियों का अलग अलग पूरा एक वीडियो बना करके भी बृहस्पति वक्री का प्रभाव बताया हुआ है, आप वहाँ पर भी जाकर के देख सकते हैं। और ये सब देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, करना भी चाहिए। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ निरंतर जुड़े रहते हैं और हमारे आने वाले नए प्रोग्रामों का आपको सीधा नोटिफिकेशन मिलता है और आपको समझ में आता है कि अब क्या परिवर्तन हुआ और उसका क्या महत्व आपके जीवन पर पड़ने वाला है। इस सप्ताह में मेष राशि से मीन राशि तक के जातकों के लिए किस तरह से रहेगा, क्या क्या आपको उपलब्धियां अपने जीवन में जोड़नी है और कहां पर सावधानी रखनी है। व्यापार, करियर, नौकरी, धन, संपत्ति, लव अफेयर किस तरह से आपके जीवन में रहने वाले हैं, इन पर क्या असर पड़ने वाला है, इसका पूरा विस्तार से आपको लेखा जोखा बता रहे हैं। बड़े ध्यानपूर्वक देखें, समझें। यदि फेसबुक पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो चैनल पेज को हमारे जो है ना लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े आप। आपका बहुत बहुत वहाँ पर भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। फेसबुक पेज पर भी, फेसबुक पेज में भी आप लोगों का बहुत अच्छा शानदार सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, इसके लिए सदैव आभारी रहेंगे आपके। अब बात करेंगे मेष राशि। 25 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य मेष राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार समय रहने वाला है। इस सप्ताह में देखा जाए तो बृहस्पति भाग्य के स्वामी हैं, भाग्येश का वक्री होना यानी कि कहीं ना कहीं मेष राशि वालों को एक बार फिर से अपने तमाम ऐसे प्रोजेक्टों के ऊपर एक बड़ी सफलता की आपको अपेक्षा रखनी है। कारोबार, व्यापार में बड़े डीलिंग आपको मिल सकते हैं। व्यापार में कुछ नए तरीके के लोगों से कनेक्ट होने का मतलब होता है कि कुछ नई समृद्धि से आप जुड़ पाएंगे। पारिवारिक सुखद वातावरण रहेगा और नए तरीके के कुछ पराक्रम को जोड़ने में, नए तरीके के रिसोर्स को प्राप्त करने में, आमदनी के ये समय आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट करने का भी इस सप्ताह में आप निर्णय लेने वाले हैं और ये बेहद शानदार सप्ताह इसे आप मान सकते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अष्टमेश बृहस्पति का विपरीत राजयोग का निर्माण है। बृहस्पति वक्री होंगे, वृषभ राशि है आपका, तो आपको निश्चित रूप से अपने पराक्रम, मेहनत और परिश्रम को करते रहना होगा। व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए आपको थोड़े से अपने आसपास के लोगों से सलाह लेनी चाहिए, परामर्श लेनी चाहिए। बेहतर तरीके से पारिवारिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जीवन साथी का भी आप सहयोग ले सकते हैं। उनके मार्ग, उनके परामर्श का भी आप परामर्श को नोटिस कर सकते हैं। धन समृद्धि के लिए सप्ताह बेहद संभल कर चलने वाला है। कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट सोच समझ करके करना चाहिए और बेहतर तरीके से आपको अपने व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए भाग्य का सहयोग तो मिल रहा है, लेकिन संबंधों के माध्यम से कुछ ऐसे भी आपके आसपास लोग होंगे जो आपके तमाम सफलताओं में असफलता का मार्ग निर्माण कर सकते हैं, यानी कि आपके मार्ग को भटका सकते हैं। जो आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं उनको मेटलाइज करने के लिए आपको गोपनीय रखनी चाहिए अपनी योजनाओं को, तभी आपको सफलता मिलेगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का वक्री होना
शनिदेव का वक्री होना, शनिदेव का ढैया होना, तमाम तरह के आपके जीवन में सामंजस्य को बनाने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। कई बार जो आपके अपने लोग हैं उनसे भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। इस समय में आप अपने योजनाओं को बड़े गोपनीय तरीके से उनको अंजाम तक लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों का सहयोग मिलेगा, परंतु दोस्तों पर ही अधीन हो जाना या उनके ऊपर ही निर्भर हो जाना ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बेहतर पराक्रम के बारे में सोचें, आलस्य से बचें। आज जो करना है काम उसे आज ही करना चाहिए। यदि कल के लिए टालते हैं तो शायद वो काम आपका बिगड़ सकता है। इसी वजह से चौकन्ना रहते हुए अपने तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाते रहना होगा। धैर्य बनाए रखें, सोचें, समझें, विचार करें और आगे बढ़ें। 25 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य ये सप्ताह के अंदर आपको तमाम तरह के सावधानियों के बाद आप सफलता की कल्पना कर सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में भाग्य के स्वामी भाग्य के अंदर ही वक्री होंगे, तो निश्चित रूप से कर्क राशि वालों के लिए कुछ नए तरीके की एनवायरनमेंट की आप कल्पना कर सकते हैं। कुछ नए तरीके के लोगों से आप जुड़ेंगे, कुछ नए तरीके के लोग आपको अपने मार्गदर्शन या परामर्श देंगे और उन मार्गदर्शनों में चल करके उन परामर्श के माध्यम से आप अपने जीवन के बड़ी डेवलपमेंट की कल्पना कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बेहद शानदार है। इस सप्ताह में आप देखेंगे कि तमाम तरह की आपकी योजनाएं एक्टिवेट हो रही हैं। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को बनाने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। रिश्तों को लेकर के आप बेहद शानदार तरीके से संतुष्टि प्राप्त करेंगे। कुछ नए रिश्ते जोड़ने के भी इस सप्ताह में योग बन रहे हैं जो आपके लिए भाग्योदय कारक होंगे। विद्यार्थी हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए तमाम महत्वपूर्ण आपकी उपलब्धियों का, महत्वपूर्ण कंपटीशन एग्जाम के आपके पक्ष में निर्णय देने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में बेहतर तरीके से अपनी कनेक्टिविटी बनाना बहुत जरूरी होगा। रिश्तों को खासकर सावधानी पूर्वक आगे बढ़ाएं। चूंकि बृहस्पति वक्री होंगे अष्टम भाव में पंचमेश होकर के, तो ऐसी स्थिति में कई बार हमारे बने बनाए रिश्ते बिगड़ सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी कुछ ऐसी सामंजस्य में कमी आ सकती है। कुछ नए तरीके के रिश्ते जुड़ेंगे जो रिश्ते आपके लिए अनिष्टकारी हो सकते हैं। तो रिश्तों को जोड़ने से पहले बहुत कुछ सोचना होगा, समझना होगा। अपने योग्यता के अनुसार ही अपनी बातों को रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आप सफलता प्राप्त करेंगे। अन्यथा कई बार अपने बातों में ही आप उलझ करके रह जाएंगे। आपको बाद में पश्चाताप होगा कि जिस विषय को मैं नहीं समझता था उसके बारे में भी मैंने बोला और उसी के कारण से मैं असफल हो गया। तो तमाम सफलताओं की कल्पना करनी है, असफलता की जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। रिश्तों को संवेदनशील बनाए रखना होगा और नए रिश्तों को जोड़ने से पहले आपको तमाम चीज़ों को सोचना समझना होगा। अन्यथा ये रिश्ते आपके लिए आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में किरकिरी कर सकते हैं, यानी कि आपके रिश्तों में, आपके सम्मान में, आपकी प्रतिष्ठा में कमी ला सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार है। व्यापारिक बड़ी डेवलपमेंट की आप कल्पना कर सकते हैं। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कुछ बड़े निर्णय आपके पक्ष में आ सकते हैं। कुछ नए तरीके के रिश्ते जुड़ सकते हैं और नए सुख सुविधाओं की जो फैसिलिटीज होती है उनको आप जोड़ सकते हैं। कुछ नए रहन सहन का परिवेश की वातावरण को प्राप्त कर सकते हैं या फिर नई कोई गाड़ी वाहन को प्राप्त कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में आपकी रफ्तार में तेजी आ जाएगी। आप बेहतर तरीके से अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ने में समर्थवान हो जाएंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह में बृहस्पति का वक्री होना ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपके पराक्रम से आपको भटका सकता है। आप अपने नैतिक जिम्मेदारियों से भटक सकते हैं। बेहतर तरीके से आपको कनेक्ट अपने आप को रखना होगा लोगों के साथ में, अन्यथा कुछ ऐसे लोग भी आपको मिल सकते हैं जो आपके रास्ते से आपको भटका सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं या मिसगाइड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने मंजिल से दूर चले जाएंगे। तो तमाम सावधानी आपको रखनी होगी और सावधानियों के बाद ही आप यदि अपने जीवन में आगे बढ़ने की कल्पना करते हैं वो आपके लिए बेहतर होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह अपने आप में बेहद शानदार है। इस सप्ताह में आपको तमाम तरह की योजनाओं को, तमाम तरह की प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाना होगा।
व्यापार में कुछ बड़ी डेवलपमेंट प्राप्त करने का समय है। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ बड़े महत्वपूर्ण गुड न्यूज आ सकते हैं, जैसे कि संतान कंसीविंग का योग बन सकता है। फैमिली प्लान कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति की शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंध आपका डेवलप हो सकता है, जुड़ सकता है। कुछ ऐसे लोगों से आपके संबंध इस सप्ताह में जुड़ेंगे जो लॉन्ग लाइफ आप अपने जीवन में उन रिश्तों को आगे चलाते चले जाएंगे। हो सकता है आप अपने प्रेम संबंध को मैरिड लाइफ में बदलने के लिए, दाम्पत्य जीवन में बदलने के लिए बड़ा निर्णय भी इस सप्ताह में आप कर सकते हैं। व्यापारिक बड़ी डेवलपमेंट की योजनाओं को एक्टिवेट कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति की यहाँ पर उम्मीद रखनी होगी। उसी उम्मीद के साथ आपको एक सकारात्मक वातावरण को लेकर के आगे बढ़ना होगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में बेहद शानदार समय बना हुआ है। इस सप्ताह में बृहस्पति के वक्री होने का मतलब होता है कि आप अपने तमाम तरह के सुख सुविधाओं को, तमाम तरह के फैसिलिटीज को आप बेहतर बना पाएंगे। बैंक बैलेंस आपका थोड़ा सा बढ़ने वाला है और अपने योजनाओं को अच्छे तरीके से एक्टिवेट करने में आपको बड़ी सहयोग मिलेगी। आपके आसपास के लोगों के माध्यम से, सहकर्मियों के माध्यम से, आपके नीचे कार्य करने वाले लोगों के माध्यम से आपको कुछ अच्छे तालमेल नजर आएंगे। आप बेहद सकारात्मक रहेंगे इस सप्ताह में और अपनी पारिवारिक सुखद वातावरण से आप बेहतर कॉन्फिडेंट होंगे। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा और बेहतर तरीके से अपनी तमाम योजनाओं के माध्यम से स्वयं लाभ लेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी लाभान्वित करने में आप सफल हो जाएंगे। मकर राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह में आप देखेंगे कि आपके तमाम योजनाएं बेहतर तरीके से कनेक्ट हो रही हैं। बृहस्पति के वक्री होने से थोड़ा सा आलस्य आपका बढ़ेगा और अगले कुछ समय तक, कुछ महीनों में आप देखेंगे कि थोड़ी सी आपकी वजन बढ़ सकती है। थोड़े से आपके रहन सहन में, थोड़े से आपके जीवन में, दिनचर्याओं में कुछ कमी आ सकती है, जिसके कारण से आपको दिक्कतें आएंगी। तो अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष केयर करना होगा। संबंधों का विशेष सम्मान करना होगा। खासकर यदि महिला हैं तो पुरुषों का सम्मान करें और पुरुष हैं तो महिलाओं का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय अवधि में अति आत्मबली होकर के कई बार मकर राशि वाले अपने तय समय से अपने कार्यों को पूरा न कर पाने के कारण से बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपके फेल हो सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे बैड न्यूज आपको मिल सकता है जो आपके जीवन में आपके लिए हताशा या निराशा का कारण बन सकता है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में बेहद शानदार समय बना हुआ है। इस सप्ताह में आप देखेंगे तो तमाम तरह के आपकी जो संघर्ष थी उनमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। सरकार के साथ आपको अपने समन्वय तालमेल बनाए रखना होगा। व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए आपको उच्च स्तरीय वर्ग के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना बहुत जरूरी है। अन्यथा जो उच्च स्तरीय वर्ग के जो लोग होते हैं, जो आपके डीलर हैं या जो जिनके साथ आप अपने कारोबार को जोड़ करके रखे हुए हैं, उनके माध्यम से कुछ आपके प्रति नकारात्मक रिजल्ट आ सकते हैं, जिनके कारणों से आपके चलते हुए कारोबार में कमी आ सकती है, रुकावट आ सकती है, आपके करियर में कमी आ सकती है, बॉस के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यानी कि आप अपने जीवन में बेहतर कनेक्टिविटी बनाएं। इस समय अवधि में आप एक शानदार मार्गदर्शक एडवाइजर का आप जरूर अपने जीवन में ढूंढें और उनके मार्गदर्शन से ही आप अपनी जीवन में बड़ी सफलता की कामना कर सकते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए गुरु का वक्री होना, चंद्रमा गुरु की युति होना, गजकेसरी राजयोग बनना, पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग होता है गजकेसरी राजयोग, यानी कि बृहस्पति का के माध्यम से जो भी राजयोग बनते हैं इन्हें पंच महापुरुष राजयोग कहा जाता है। तमाम तरह की सुख सुविधाओं को, तमाम तरह की फैसिलिटीज़ों को बेहतर करने का आपके जीवन में एक ये अवसर बन सकता है। कुछ नए तरीके की स्टेबिलिटी आपके जीवन में मिल सकती है और नए पद प्रतिष्ठान के माध्यम से आप अपने जीवन में अति प्रसन्नता का वातावरण देखेंगे। पारिवारिक सुखद वातावरण आप बना पाएंगे। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। व्यापार को कुछ नए तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं, या फिर व्यापार की योजना थी वो व्यापार आपका यहाँ पर सफलतापूर्वक स्टार्टअप आप अपने जीवन में देख सकते हैं।
कुछ रिश्तों में भी आप स्टार्टअप देख सकते हैं। प्रेम संबंध को आप अपने मैरिड लाइफ में बदलने में आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। ये सप्ताह आपके लिए बेहद लाभदायक रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि के आधार पर गोचर ग्रहों के प्लेसमेंट के आधार पर ये सप्ताह की आपको पूरी साप्ताहिक राशिफल हम आपको बता रहे हैं। विस्तृत विश्लेषण चाहते हैं, यदि आप निःशुल्क विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। और आप शुल्क देकर के अपनी विश्लेषण चाहते हैं, तत्काल आप अपनी विश्लेषण चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट के थ्रू आप अपने सर्विस को सिलेक्ट करें और वहाँ से जाकर के जो भी आप धनराशि पे करना चाहते हैं, आप हमारे वेबसाइट देवरत्न.com में जाकर के पे करें। और पे करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट फिक्स की जाएगी और आपके साथ हम सीधे बात करेंगे, आपके तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे, आपको कौन सी उपाय करनी चाहिए उसका सारा विश्लेषण आपको बताएंगे। श्रावण मास चल रहा है, तो श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा होती है व्यक्ति के ऊपर, और अपार कृपा प्राप्त करने के लिए हमें भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। एनसीआर में हैं आप, एनसीआर के आसपास हैं, यदि आप रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जप या किसी भी तरह से भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नतार्थ कोई भी यज्ञ अनुष्ठान आप कराना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, संस्थान में अपने पूजा को जप को लाइव कराना चाहते हैं, उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। या फिर एनसीआर में आप अपने घर में स्वयं आयोजन करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी हम यहाँ से वैदिक ब्राह्मणों को पूरी टीम यहाँ से भेज करके और आपके घर में ही उस कार्यक्रम को, यज्ञ को संपन्न करवा देंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखे हैं, उसके लिए अति धन्यवाद आपके लिए। और नहीं किया है तो आप जरूर करें, ऐसा हमारा निवेदन है। भोलेनाथ की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।